मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीमुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम हैं। अब मोहम्मद मुब्तदा, ये मारफा है। क्यों मारफा है? क्योंकि शख्सियत का नाम, जो भी शख्सियत का नाम होगा वो खुद मारफा होगा, तो इसीलिए ये मोहम्मद मुब्तदा और करीम खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया। मोहम्मद करीम, जिस तरह हमने कहा कि मोहम्मद मुब्तदा है और करीम खबर है, यहाँ पर कोई ये सवाल भी कर सकता है कि जनाब दोनों का एराब एक जैसा है, यहाँ पे भी आखिर में तनवीन है मोहम्मदुन और ये करीमुन, और ये बिल्कुल ये भी मुजक्कर ये भी मुजक्कर, और ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगल, तो अब ये तो मौसूफ सिफत होने चाहिए थे। आप कहते हैं कि ये मुब्तदा खबर है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मुब्तदा खबर है या ये मौसूफ सिफत है? तो जनाब उसके लिए हमें माना पे गौर करना होता है। देखें, मुरक्कब की दो किस्में थी, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। जो मुरक्कब तौसीफी है, मौसूफ सिफत है, वो मुरक्कब तौसीफी बनता है। अब जब मुरक्कब तौसीफी है तो वो मुरक्कब गैर मुफीद है, यानी बात समझ में नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर शाजरुन तवीलुन, राजुलन जमीलुन, खूबसूरत आदमी, लंबा दरख्त, ये बात समझ में नहीं आई, तो हम कहेंगे ये मुरक्कब गैर मुफीद है और ये है भी मौसूफ सिफत। अच्छा, मोहम्मदुन करीमुन, भाई इनका इसका तर्जुमा है मोहम्मद करीम है। अब यहाँ पर बात पूरी समझ में आ रही है, तो इसका मतलब है ये मुरक्कब गैर मुफीद तो नहीं हुआ, क्योंकि बात पूरी समझ में आ रही है, तो ये तो मुरक्कब मुफीद है। जब मुरक्कब मुफीद है तो फिर मुरक्कब मुफीद के अंदर दो जुमले होते हैं, या जुमला इस्मिया होगा या जुमला फेलिया। फेलिया तो ये हो नहीं सकता, क्यों? इसलिए कि इसके अंदर फेल नहीं है, ये फेल से शुरू नहीं हो रहा, ये तो इस्म से शुरू हो रहा है। चूंकि मोहम्मद इस्म है तो हम कहेंगे कि ये जुमला इस्मिया है और बात हमें पूरी समझ में आ रही है, लिहाजा हम इसे मौसूफ सिफत नहीं कहेंगे, इसलिए कि यहाँ पर बात पूरी समझ में आ रही है। हाँ, मौसूफ सिफत कहते कि अगर हमें यहाँ बात समझ में ना आ रही होती तब हम कहते कि यह मौसूफ सिफत है। तो ये वो बहस है बेटा जो हम इससे पहले कर आए थे। आज हम देखेंगे कि मुब्तदा कौन कौन सा इस्म होता है जो मुब्तदा बनता है। मुब्तदा का मतलब होता है जिससे इब्तदा की जाए, उस इस्म को कहते हैं कि वो मुब्तदा है। सबसे पहले मुब्तदा बनने की सलाहियत जिसमें होती है वो कौन से होते हैं? इट इज यूजुअली डेफिनेट नाउन, ये इस्म मारफा होगा। इस्म मारफा मतलब मारूफ, मारूफ का मतलब मशहूर, जिसे हर कोई जानता हो, जिसकी पहचान खास हो, जो जिसके अलावा और कोई मुराद ना हो, उसे कहते हैं ये इस्म मारफा है। अरबी में इस्म मारफा की पहचान का तरीका क्या है? एक तो ये कि वो इस्म होगा, दूसरा ये कि वो उसके ऊपर अलिफ लाम भी हो सकता है। अगर तो उसके ऊपर अलिफ लाम होगा तो वो इस्म मारफा होगा। मिसाल के तौर पर अल किताब, तो इससे मुराद सिर्फ खास किताब होगी। किताबुन, ये कोई भी किताब हो सकती है। अल किताब एक खास किताब है। कुरान मजीद में है कि कुरान को अल किताब कहा गया है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये आम किताब नहीं है, ये खास किताब है जिसमें शक नहीं है। इसी वजह से अल किताब मारफा अलिफ लाम के साथ। नेम ऑफ ए पर्सन, हाँ, किसी शख्सियत का नाम हो सकता है, अबू बकर, आयशा, हफ्सा, असद, ये नाम है लोगों के, तो शख्सियत का नाम भी होगा तो वो भी मारफा होगा। अच्छा, और डिटैच्ड प्रोनाउंस, काकुमाकुम, हुआ हुमाहुम, हा हुमाहुन्ना, ये जितने भी प्रोनाउंस हैं, ज़माइर मुनफसिला जिनको हम कहते हैं, ये ज़मीरें, ये भी अगर इब्तदा में, मिसाल के तौर पर अंता अंतुमा अंतुम, अंते अंतुमा अंतुन्ना, ये इब्तदा में आ जाए तो ज़मीर मुनफसिला हैं, अलग अलग रहती हैं, डिटैच्ड हैं, तो ये मुब्तदा बनेगी। क्यों? इसलिए कि ये ज़माइर मुनफसिला डिटैच्ड प्रोनाउंस ये क्या कहलाते हैं? ये मारफा होते हैं, और इब्तदा में आ जाएं तो मुब्तदा बनते हैं। या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, या वो अस्माए इशारा होंगे, ज़ालिका, तिलका, तानिका, उलाइका, ये अस्माए इशारा है। हाजा, हुआ, हिया।
इसी तरह relative pronouns along with its सिला, जिसका हमने मौसूल सिला, अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना, तो ये मुब्तदा बनते हैं, लेकिन अल्लज़ीना और उसके बाद जो उसका सिला होता है, दोनों मौसूल और सिला मिलकर मुब्तदा बनते हैं। आगे चल के हम देखते हैं। तो पहला याद रख लें, मुब्तदा हमेशा मारफा होगा, और मारफा होने के लिए या तो उसके ऊपर अलिफ लाम होगा, या शख्सियत का नाम होगा, या ज़मायर मुनफासिला होंगे, या वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे, या रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे। अगर रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो वो उसके अपने सिला के साथ मिलकर मुब्तदा बनेगा। अब मिसाल ले लेते हैं, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मुहम्मदुन मुब्तदा, क्यों? मारफा है, इब्तदा में आ गया है जुमले के। मारफा कैसे है भाई? ये नेम है ऑफ द पर्सन है, किसी शख्सियत का नाम है, इसी वजह से ये मारफा है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये मुब्तदा है। इसकी खबर क्या है? इसके बारे में खबर यह है कि रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है। तो रसूलुल्लाह की अपनी क्या तरकीब बनती है? रसूल मुजाफ, अल्लाह मुजाफ इलैह। क्यों? अल्लाह के रसूल, तो मुजाफ मुजाफ इलैह के अंदर के का माना आता है, का के की मिल्कियत, अल्लाह की मिल्कियत है वो रसूल, अल्लाह का मैसेंजर है। तो मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुरक्कब इजाफी, तो ये मुरक्कब इजाफी खबर बनेगा। अब खबर मरफू होती है, तो देख लें रसूलु, इसी वजह से मुजाफ के ऊपर पेश आया है। इस मुजाफ को पेश कौन से आमिल ने दिया? इस मोहम्मद, मुब्तदा आमिल है अपनी खबर को पेश रफा देने के लिए। तो मोहम्मदुन भी मरफू, रसूलुल्लाह भी मरफू। तो इस तरह हम कहते हैं मुब्तदा और खबर। इस्म के लिए हम अलम भी कहते हैं। अलम, आपका अलम क्या है? भी मेरा अलम है अबू बकर। आपका अलम क्या है? असद, आयशा। तो ये अलम नेम को कहते हैं। हुआ मुदर्रिसुन, वो उस्ताद है, वो टीचर है। जुमला मुकम्मल है। जुमला इस्मिया है कि फेलिया? भी जुमला फेल इस्मिया है। क्यों? क्योंकि इस्म से शुरू हुआ। कौन सा इस्म है? भाई इसमें इस्म ज़मीर है, और ये ज़मीर कौन सी है? मुनफासिला है, अलग खड़ी है। हुआ वो, और ज़मायर मुनफासिला मुब्तदा। क्यों? इसलिए कि ये इब्तदा में आ गए और ये मारफा होती हैं, इसी वजह से हुआ आ गया। मुदर्रिसुन उसकी खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया। देख लें, मुदर्रिसुन खबर है तो आखिर में हालत रफा है। अब हुआ के वाव के ऊपर जबर है, तो याद रख लें ये मबनी होते हैं। आपको पता है अस्माए ज़मीर ये जो होते हैं मबनी होते हैं, इनका इराब नहीं बदलता। बस हमें इसलिए पता चल रहा है कि ये मरफू है क्योंकि ये मुब्तदा बना हुआ है, बस। हाजा मस्जिदुन, हाजा इस्म इशारा है, इस्म इशारा मारफा है, इब्तदा में आ गया तो मुब्तदा बनेगा। हाजा मबनी है, इसी वजह से हमें यहाँ पेश रफा नजर नहीं आ रही, लेकिन हम इसको यही समझेंगे कि ये इसकी हालत रफी है चूंकि ये मुब्तदा बन रहा है। क्योंकि मबनी है इस वजह से इसका इराब नहीं बदलता। मस्जिदुन, मस्जिदुन खबर, हाजा मस्जिदुन ये मस्जिद है, जुमला इस्मिया मुकम्मल है। बात समझ में आ गई है? जुमला मुफीद है। अब जुमला मुफीद है तो या इस्मिया होगा या फेलिया होगा। फेल तो ये है नहीं क्योंकि इसके अंदर कोई काम करना पाया नहीं गया, तो ये इस्मिया होगा। क्योंकि इसलिए कि इसके इसमें इशारा इब्तिदा में आ गया। अल्लज़ी याबुदु गैर अल्लाह, अल्लज़ी जो, याबुदु इबादत करता है, गैर अल्लाह अल्लाह के अलावा की, जो अल्लाह के अलावा की इबादत करता है, मुशरिकुन वो मुशरिक है। अब यहां पर इसमें मौसूल आ गया अल्लज़ी, अल्लज़ी इस मौसूल, उसके बाद सिला, मौसूल सिला मिलकर मुरक्कब गैर मुफीद बनाते हैं। बात अल्लज़ी वो, भाई वो कौन? अगली बात मिलकर मुकम्मल हो जाएगी। अल्लज़ी वो, भाई वो कौन? याबुदु गैर अल्लाह, जो अल्लाह के अलावा इबादत करता है। तो याबुदु गैर अल्लाह क्या बनेगा? सिला, अल्लज़ी उसका मौसूल, मौसूल सिला मिलकर मुब्तदा। ये यहाँ पर नीचे मैंने ये लिख भी दिया। अल्लज़ी इसमें मौसूल, याबुदु गैर अल्लाह उसका सिला। तो ये इस्म मौसूल और सिला आपस में मिलकर ये मुब्तदा बनते हैं। तो इस्म मौसूल और सिला दोनों मिलकर मुब्तदा बनेंगे, और मुशरिकुन उसकी खबर, उसके बारे में खबर दी जा रही है कि वो बंदा कौन होगा? वो मुशरिक होगा क्योंकि वो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करता है। तो इस तरह अल्लज़ी ये इब्तदा में चूंकि आ गए, इसी वजह से ये मुब्तदा बनेंगे। अल कुरान किताबुल्लाह,
قرآن اللہ کی کتاب ہے. القرآن چونکہ جملہ اسم ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے، الف لام ہے، مبتدا ہے، معرفہ ہے. کیسے معرفہ ہے؟ الف لام آ گیا تو پیش بھی ہے، حالت رفع بھی ہے، اسی وجہ سے یہ مبتدا ہے. تو کتاب اللہ اس کی خبر ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. کتاب و مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، تو یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بنے.